Communication. Communication. So what does it stand for the word communication? Communication means the way how we communicate with each other. And it is a process. Why it is a process? क्यों ये process है कि कैसे हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, कितना हम दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ये बताता है हमें कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन एक सक्सेस है. क्या है? सक्सेस बन जाता है अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं. कैसे कम्युनिकेशन कर पाएंगी? बीइंग अ मैनेजर. सक्सेस होगा किसके लिए? एक मैनेजर के लिए सक्सेस होगा, क्योंकि वो एक गुड कम्युनिकेशन कर पा रहा है अपने एम्प्लॉयज के साथ. कैसे कर पा रहा है? ही इज एबल टू डायरेक्ट देम. वो उनको बता पा रहा है कि आपको किस तरीके से काम करना है. अगर उसके कम्युनिकेशन में बैरियर होगा, बाधाएं होंगी, तो वो प्रॉपर वे से बता नहीं पाएगा अपनी बात को, और पर्सन समझ नहीं पाएगा कि मुझे काम क्या करना है, कैसे करना है. वो उसी सोच में रह जाएगा कि क्या मुझे कहा गया था, मुझे काम को कैसे करना है. ठीक है. तो डायरेक्टिंग एबिलिटी होती है मैनेजर में, ताकि हम अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या कर पाए, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाए, और हम अपने मैनेजर्स जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन तक उन कम्युनिकेशन स्किल्स को पहुंचा पाए. ये बेसिकली किनके बीच में होगा? इट विल बी अमंग टू पर्सन्स. दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा, और ग्रुप. या आप कम्युनिकेट करोगे ग्रुप में बीइंग अ लीडर, यू आर कम्युनिकेटिंग टू योर टीममेट्स कि आपने इस तरीके से इस काम को करना है. यहाँ पे अगर आपका कम्युनिकेशन क्या है, हम कम्युनिकेशन जब किसी के साथ कर रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सम इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर कम्युनिकेशन इज लाइक कि हमने कोई बात बोली तो वी बीइंग अ सेंडर, हम क्या बन जाएंगे? सेंडर बन जाएंगे. कम्युनिकेशन में वी बीइंग अ सेंडर, की हमने कोई बात बोली और दूसरे ने हमारी बात को रिसीव किया, समझा, जो हमने मैसेज दिया उसको सेंडर को, तो उसको कन्वे कर दिया और उसको वो बात समझ पे आई, एंड ही स्टार्टेड डूइंग दैट वर्क. उसने प्रॉपर्टी को काम करना शुरू कर दिया. देन कम्स इज द मैसेज. फिर आता है हमारा मैसेज. मैसेज कैसे? द प्रोसेस ऑफ द मैसेज. मैसेज हो जाता है द आइडिया, किस तरीके से, क्या सजेशंस आप दे रहे हो अपने, जिससे आपको काम करवाना है. तो इट टेल्स अबाउट द आइडिया. नॉट ओनली आइडिया ही नहीं बताएगा, आपके सजेशन, कोई गलती कर दी है अगर आपके एम्प्लॉय ने, तो आप उसको सजेशन दोगे इम्प्रूव करने के लिए कि किस तरीके से आप उस मैसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. देन कम्स योर एनकोडिंग. इसके बाद है आपका एनकोडिंग. अब एनकोडिंग कैसे होगी? एनकोडिंग होगी सिंबल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू. सो एनकोडिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और जेस्चर्स. सिंबल्स से होगी, जेस्चर्स क्या होते हैं? इशारों से बात करते हैं जब आप, तो आपने कोडिंग किया, इशारे में समझा दे. दूर कोई पर्सन है, आप उसको अपना ऐसे माहौल में है, आप उसको अपनी कोई बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आप यू विल टेल, मेक सम सिंबल्स व्हाट यू वांट टू से. या आप अपना कम्युनिकेशन इस तरीके से करते हैं कि वो पर्सन आपकी बात को समझ पाए जेस्चर्स के थ्रू. जैसे आप बोलते हैं कम हियर, तो आप अपने हाथ से इशारा करके बोलते हैं ना आ जाओ. अगर आपने ऐसे नहीं बोला, मुंह से नहीं बोला कम हियर, तो आप इशारे से बोलेंगे आ जाओ, है ना. कम है, जैसे क्लास में होते हैं आप, तो आप क्या बोलेंगे? कम इन. तो कम इन के लिए आपको क्या होना पड़ता है? जेस्चर भी देना पड़ता है कई बार आने के लिए. तो वो वहां पे सिंबल्स और जेस्चर्स आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब आप इनपुट कर रहे हैं. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन के लिए सबसे अहम है आपका व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर कम्युनिकेशन इज योर मीडिया. मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है? ये वो चैनल बन जाता है रिटर्न फॉर्म में जिसमें आप फेस टू फेस क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ये चैनल है. जैसे आपने देखा होगा, वो लोग बिठा लेते हैं अपने आगे, किसी पॉलिटिशियन को बिठा दिया, फिर उनके बीच में वो क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ की लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी,
यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। कोई भी रिलेशन हो सकता है कि जैसे वॉर्स के बारे में आजकल रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में चल रहा है, तो कोई भी कम्युनिकेशन को फेस टू फेस क्या क्राइसिस है, जैसे आजकल देख रहे हो आप कि रुपये की वैल्यू बढ़ गई है, तो क्या वजह है कि रुपये की वैल्यू बढ़ गई है, तो वो सारे रीजंस, बहुत से रीजन हो जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो मीडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एलिमेंट बन जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। मीडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि कई चीजें, जैसे आपको कोई ऐड देखते हो, हाउ डू यू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको कैसे पता चलता है, यू सी एड्स, जब आप टीवी देख रहे हो आपको ऐड मिलता है, तो आपको मिलता है ना वो नॉलेज, कैसे मिला, मीडिया के थ्रू मिला, आपने देखा, जब नॉलेज मिली आपको उसके बारे में, हाउ इट इज यूजफुल, आपको यूजफुल क्यों है वो पता चलता है उन चीजों के बारे में, ठीक है। तो वो नॉलेज बनती है आपको मीडिया, जैसे अभी आपने किसी भी रीजन, कोई चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको उसकी रीजन के बारे में पता चल जाएगा, क्यों नहीं है, हमें क्यों यूज नहीं करना है, कोई चीज गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, क्यों कर दी, वो रीजन आपको मीडिया के थ्रू पता चल जाए, तो आपको पता है कि मुझे यूज नहीं करनी है। तो हाउ डू यू नो, मीडिया। अब मीडिया से आप आजकल आप मैसेजेस थ्रू फोन ऑल्सो, ये एक कम्युनिकेशन का सिस्टम बन गया है, आप अपने मैसेज को किसी के थ्रू पास ले सकते हैं और आपको वो आपको इजीली मिल जाएगा। देन कम्स इज डिकोडिंग। अब एनकोडिंग है तो डिकोडिंग भी होगा। व्हाट इज डिकोडिंग? डिकोड होता है, आपने एनकोडिंग करी है तो एनकोडिंग को डिकोड करना, मतलब किसी चीज को आपने क्या किया है, what have you tried to do? You have tried to elaborate it. अब आपने उसको कोडिंग सिंपल में अगर कुछ चीज है तो आपने क्या किया, उसको डिकोड किया। डिकोड किया, उसका रीजन निकाला, आंसर निकाला कि ये क्या है, ठीक है। तो दैट इज डिकोडिंग, दैट इज डिकोडिंग मीन्स एनकोडिंग सिंबल्स। यहाँ पे आपने क्या किया, सिंबल्स को एनकोड किया, क्योंकि एनकोडिंग में हम क्या कर रहे हैं, we are using symbols in encoding and decoding में आप symbols को यूज नहीं करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जी। एनकोड करेंगे सिंबल्स को, जैसे हमारे कुछ सिंबल है तो हमने क्या करा, उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, उसको समझेंगे कि क्यों है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिकोडिंग कैन बी डन, हाउ कैन वी डू द डिकोडिंग, डिकोडिंग कैन बी डन, इट्स अ प्रोसेस। तो हमने क्या करा, एनकोड करा सिंबल्स को। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद आता है हमारे कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है, दैट इज रिसीवर। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, रिसीवर। हु इज इंपॉर्टेंट, द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है, आपने सेंडर पढ़ा, द फर्स्ट वन वाज, हु वाज द फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन वाज सेंडर। आप पहला कौन है, आपका सेंडर। देन व्हाट कम्स, रिसीवर। अब आपने कोई मैसेज दिया, अब सेंडर है, किसी ने भेजा तो किसी को रिसीव हुआ होगा। अब रिसीवर तक वो कम्युनिकेशन कैसे गया, हाउ दैट कम्युनिकेशन हैज वेंट टू द रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, जिस पर वो कम्युनिकेशन गया सेंडर का। तो रिसीवर के लिए सेंडर का होना जरूरी है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट, for the receiver a sender should be there। जिसमें एक जैसे आप देखते हैं, एक पर्सन मैसेज भेज रहा है तो दूसरा पर्सन क्या है, आपका रिसीवर बन जाता है। तो who is receiver? Receiver is your person to receive, जिसको मिला, कौन है, जिसको मिला, that is your receiver। क्या मिला, either a message, आपने कोई मैसेज दिया उसको, कोई आपने कम्युनिकेशन कुछ बात बोली है, वो बन जाता है आपका रिसीवर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हियर इज योर फीडबैक। अब इसके बाद आता है फीडबैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ही आपके लिए एनकोडिंग डिकोडिंग और आपके लिए मीडिया बन जाता है, वैसे ही फीडबैक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि फीडबैक क्या है। आप कोई बात बोल रहे हैं, आपने बीइंग अ मैनेजर आपने कोई काम दिया अपने एम्प्लॉय को, तो आपका एम्प्लॉय क्या करेगा, बीइंग अ रिसीवर, वो उसने मैसेज रिसीव किया, आपने काम किया, उसके बाद उसको कहाँ प्रॉब्लम्स आई वो बताएगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, इसको कैसे इम्प्रूव करना, तो आप सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फीडबैक
helps you in getting the solution. तो फीडबैक किसलिए होता है? You receive it, you understand it. आप इसको रिसीव करते हैं, आप इसको समझते हैं, you understand it and you change it. अगर बदलाव करने की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? You will change it. So it becomes important. Okay. Next comes your next is your noise. Noise. What do you understand by noise? अब noise क्या है? Noise का मतलब कोई भी obstruction, any obstruction, any hindrance in your communication. कोई बैरियर आ जाए, hindrance मतलब कोई बैरियर हो जाना, कोई objection हो जाना. Noise, आप किसी तरीके से अपनी चीजों को, आप मैसेज को प्रॉपरली पहुंचा नहीं पाए हो, इतनी आवाज है. Like if you will talk so much in the class, so what will be there? There will be only noise. What am I saying? You won't be able to hear it. आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोल रही हूँ. तो आप क्या करेंगे? There will be lot of noise in the class. तो उसको आपने रिमूव करने के लिए क्या करना है? You have to be quiet. You have to understand. You have to be very ambiguous. आपको साफ सुथरे सिंबल को यूज करना है. You don't have to be very loud. ज्यादा loud नहीं होना है. फॉल्टी डिकोडिंग, फॉल्टी प्रिजुडाइज, अलग क्वेश्चन, गलत बातें आपको नहीं बोलनी है. सो दैट इज ऑल अबाउट योर, इट्स इज बेसिकली हिंड्रेंस. यहाँ पे हम लेते हैं ये क्या है? दिस इज योर हिंड्रेंस. ओके.